कल का क्लास मतलब 100% थियोरेटिकल था एंड एक्चुअली बहुत कुछ ऐसा था जो कि मैंने क्या बोला था कि ये सब टर्म्स कुछ कुछ है जो कि आगे समझ में आएगा जब रियल में प्रैक्टिकल होगा तो स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलता है। आज हम इसी को रिकैप करेंगे विथ प्रैक्टिकल एंड उस रिकैप में हम देखेंगे कि जो ये टर्म्स यूज हुआ ना टर्म्स कि क्या होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्शन है, ये क्या है, किस तरह से ये सब फ्लो चलते हैं, तो ये सब को देखना है आज, राइट। तो प्रैक्टिकल के साथ में ये बहुत अच्छा से मतलब समझ में आएगा जैसे ये सब है क्या है। तो आप लोग को यदि कहीं पे कोई दिक्कत होगा ना तो पूछना आप लोग, ठीक है, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि मतलब कहाँ चल रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तो अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो हम लोग कल क्या देखे थे, हम लोगों ने कल देखा था कि जैसे दो मैं सेल ओपन कर लेता हूँ, एक स्पार्क का और एक एचडीएफएस का डेटा देखने के लिए सही रहेगा। इसमें अभी मीन्स कितना एग्जीक्यूटर लेना है, अभी कितना मेमोरी लेना है और क्या मतलब ये सब करना है, वो सब अभी फिलहाल एक दो क्लास अवॉइड करते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा। डायरेक्टली स्पार्क से शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग लगा हुआ है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मेरे पास में कुछ भी मैसेज नहीं है, एडमिट के लिए आता है जिसका सबका, तो मैं एडमिट कर देता हूँ इधर। अभी नहीं आया, फिर आप कीजिए। तो कनेक्टिंग हो रहा है ना, तो मे बी कुछ इंटरनेट का इशू होगा। आप उसको जूम को क्लोज करके फिर से रीस्टार्ट करके ज्वाइन करो, तो आई थिंक कुछ हो जाए। ये पाइथन के जानते हैं 2.7 वर्जन मतलब बाय डिफॉल्ट पिक करता है एंड स्पार्क का 2.3। तो ये स्पार्क के तो लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन पाइथन के 3 आ चुका है, लेकिन क्लाउड में अभी हम लोग को यही दिया है। एनीवे जो भी है सही है। तो किधर थे हम लोग? ये ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि कल जैसे बनाए थे ना उसी तरह से आज एक आरडीटी बनाते हैं एंड देन चलते हैं, ठीक है। ये एससी के बारे में पता है ना कि एससी क्या होता है, एससी व्हाट इज एससी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा ठीक है एससी। ये एससी मतलब एससी इज ए स्पार्क कंटेक्स्ट, दिस इज द क्लास, ओके। तो इसके अंदर में था, मैंने कल भी बताया था। तो ये इधर इधर बाय डिफॉल्ट आ जाता है। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि कल जो बताया फिर से बता देता हूँ। इसीलिए आ जाता है क्योंकि जब हम लोग इक्लिप्स में करेंगे ना, आप चाहे ऑफिस में कुछ करना होगा, चाहे जुपिटर नोटबुक में यदि आप प्रोग्राम लिखेंगे, तो उसके लिए ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ऐसे करके कि इंपोर्ट दिस वन जो भी है एज जो भी है ऐसे लाइक दिस। यहाँ पे हम लोग को नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे ये इंपोर्ट किया हुआ आता है। इसीलिए जब हम एससी का टैग देखते हैं या एक्चुअली की हेल्प करेंगे एससी, ये इसके डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं कि एससी क्या है। देख रहे हैं, क्लास है एंड देन इसके प्रॉपर्टीज हैं, ये सब इसके मेथड्स हैं, तो ये सब है, ठीक है। ज्वाइन कर रहे क्या किरो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अरे भाई ये क्लोज नहीं हो रहा।
क्यों, क्या हो गया? मैंने अच्छा, ये बहुत बड़ा क्लास है। मतलब ये ड्राइवर प्रोग्राम है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये इसके अंदर में कितने सारे फंक्शंस हैं। ये सब टोटल फंक्शंस के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। समझ गए? ये ऐसे ही है, तो इसी का ही हेल्प करके हम लोग आरडीडी बनाते हैं। आरडीडी इज नथिंग बट अ लिस्ट इन पाइथन, जो हम लोग का लिस्ट होता है। तो अब जैसे कि मान चलिए कि हम लोग लिखते हैं कि ए इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा लिस्ट एल इक्वल टू रेंज 1, तो ये क्या है? ये एल इज अ लिस्ट, राइट? तो पता ही होगा कि ये लिस्ट है। क्या विशाल, तुमको पता है क्या? क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लगता है कि शायद महेंद्र को भी पता ही है पाइथन थोड़ा बहुत। हम्म। ये देखो, ये मतलब क्योंकि मतलब मुझे लग रहा है कि ये सब थोड़ा बहुत बेसिक कंस्ट्रक्ट है, जो कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में आना चाहिए। एंड ये मतलब हम लोग जो 8 क्लास में जो स्पार्क पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ तुमको पता चल जाएगा। सिर्फ तुमको ध्यान देना है कि क्या हो रहा है, बस इतना ही और कुछ नहीं। यदि नहीं भी आता है तो लिस्ट है। तो अभी देखिए, मैंने कल क्या बताया था कि मैं 3 तरीके से बना सकता हूँ आरडीडी को। फर्स्ट मैंने बताया था, क्योंकि आज मैं मतलब ये मेनली इंट्रोडक्शन ऑफ स्पार्क को ही रिकैप करेंगे, तो उससे हम थोड़ा बहुत मतलब इसी का ज़्यादातर हम बैक जाकर के इसमें देखेंगे कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ था, और उसको रिलेट करेंगे अपना प्रैक्टिकल से। तो RDD कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम Hadoop इनपुट फॉर्मेट सच एज HDFS फाइल्स। तो इसके लिए ये था जो मैंने कल बनाया था कि EMP का मैं सपोज दैट एक RDD बना रहा हूँ, मैं लिखूंगा sc डॉट टेक्स्ट फाइल, एंड टेक्स्ट फाइल में मैं किसका दूंगा, वो एड्रेस, HDFS का एड्रेस। HDFS का कौन सा है, ये मुझे सपोज दैट इसका बनाना है, तो ये डाल दिए इधर, हो गया EMP। ठीक है, EMP डॉट कलेक्ट। कलेक्ट एक्चुअली कलेक्ट जो है ना, हमको कलेक्शन रिटर्न करता है, दैट इज ऑल्सो लिस्ट। कलेक्शन मीन्स कल ये लिस्ट रिटर्न करता है। डायरेक्टली समझो कि कलेक्शन में 3 तरह के होते हैं, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। उसमें पार्टिकुलर ये लिस्ट रिटर्न करता है, जैसे ये है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में होगा इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हुआ था। एंड देन क्या बोलते हैं, ये जो एक एलिमेंट हुआ, ये इस कॉमा पे मत जाना, दिस कॉमा इज अ पार्ट ऑफ फाइल्स। ये कॉमा फाइल के डेटा है, मतलब डेटा में ऐसा है। मेन कॉमा ये है जो हमको सेपरेट कर रहा है ईच एंड एवरी एलिमेंट्स मीन्स ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। तो यू एक्चुअली यू मतलब यूनिकोड है कुछ, जिस जो कि तुम इतना समझो कि दिस इज द इस ये रीड करता है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो ये एक स्ट्रिंग है कंप्लीट। तो यू मीन्स कुछ यूनिकोड ही होगा, मुझे भी उतना पता नहीं है कि यू क्या है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। मैंने इसीलिए कल जो ये था, ये 300, इसको मैंने सम करने से पहले ये 3000 को मैंने इंट में, इंटीजर में कन्वर्ट किया था। अब जैसे कि देखो कि इसको अब हम सपोज दैट कि
हमको इस सम करना है सैलरी को, तो हमको जो है सो ये सैलरी आ जाएगा उधर। हाँ, अब किरो ज्वाइन हो रहा है। अब जैसे मान लो कि हम लिख देते हैं एक EMP1 करके दूसरा बनाया, EMP1 करके बनाया। अब मैं थोड़ा फिल्टर बता देता हूँ यहाँ पे। ये सेम जो हम लोग SQL में कर सकते हैं वो भी मतलब इधर हो जाता है, जैसे कि EMP डॉट फिल्टर। अब फिल्टर लगा के क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि हम ये जो फर्स्ट लाइन है ना हेडर, उसको हटा देते हैं। दिस इज द हेडर, ओके। तो फिल्टर लगा के हटा देते हैं उसको, ठीक है। LAMB लेमडा के बारे में यदि विशाल तुमको पता नहीं होगा तो तुम थोड़ा गूगल कर लेना। लेमडा मीन्स एनोनिमस फंक्शन होते हैं जिसके कि कोई नाम नहीं होता, एंड वो हम लोग पास करते हैं। जो इधर से लेमडा से कर सकते हैं ना, वो तुम फंक्शन बना के भी कर सकते हो, बट हाँ हाँ हाँ, ये भी फंक्शन ही होता है। स्प्लिट, देन इसका वैल्यू कितना था, सैलरी का वैल्यू 1 है ना, 1 नॉट इन सैलरी 1 2, सही है ना। कितना हुआ था 1। अब देखिए EMP1 डॉट सेलेक्ट। ये क्या हुआ, इसमें से सैलरी वाले जो पोर्शन है ना वो नॉट इन कर दिया, तो वो अब नहीं है। अब ये पार्टिकुलर टोटल मेरा वो पोर्शन आ गया जो मीन्स एक एलिमेंट हट गया ना, क्योंकि मैंने उसको हटा दिया। मैंने उसको क्यों कैसे हटाया कि स्प्लिट करके इसको मैंने स्प्लिट किया, इसको मैं पार्टिकुलर मैंने इस पोर्शन को स्प्लिट किया। हाँ, ये सेकंड देखिए यहाँ पे क्या है, 1 का मतलब क्या, तो हाँ तो आराम से ना, जैसे हम EMP2 बनाते हैं, ठीक है, EMP2 करके हम बनाते हैं। चलिए हम इसी को, ठीक है, आप सही मतलब क्वेश्चन किए हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह से क्वेश्चन करे तो हमको भी मतलब समझ में आएगा कि आप लोग को सही से समझ में आ रहा है। जैसे मैं ये लिखता हूँ, राइट। हाँ उसको, हाँ मैंने देखा, वो हटा देता हूँ। जैसे कि हम लिख देता हूँ कि ई नेम, ठीक है, एंड हाँ यहाँ पे 0 कर देता हूँ। वो मीन्स यहाँ पे ई नेम 5 बार रहेगा उस इस कलेक्शन में, इस जो ये जो लिस्ट है इसमें ई नेम 5 एलिमेंट के फर्स्ट पोजीशन पे रहेंगे। तो 5 में मीन्स 5 टाइम्स वो पिक नहीं करेगा, मीन्स अल्टीमेटली ई नेम वाले को पिक ही नहीं करेगा, नॉट इन तो वही करता ना। तो अब जैसे EMP2 करके बनाया, अब EMP2 डॉट कलेक्ट, तो वही रहा EMP1 डॉट कलेक्ट का जो रिजल्ट है वही EMP2 डॉट कलेक्ट का है। तो अब तो समझ गए होंगे कि क्या है वो। एक्चुअली मुझे इसको हटाना है, क्योंकि इसको हटाएंगे नहीं तो वो ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं तो 4000 को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसको नहीं कर सकता कन्वर्ट इंटीजर में, वो फिर एक्सेप्शन थ्रो करना शुरू कर देगा। हेडर रहेगा तो ही, नहीं रहेगा हेडर तो कोई जरूरी नहीं। हम्म तो आप यहाँ पे ये समझिए कि एक RDD बना, देन यहाँ पे ये दूसरा RDD बना EMP1, एंड ये EMP2 तीसरा RDD बना। लेकिन ये सब का एग्जिस्टेंस अभी सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में ही है। अभी यदि यहाँ पे सेशन ये क्लोज मार दें तो ये गया, दिस इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल लिस्ट, ओके। तो आप इसको ऐसे ही मतलब इसको डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो नहीं नहीं अभी ना, हाँ सेव एज करेंगे तो। और आप ये भी जान लो कि ये फिल्टर जो है ना, फिल्टर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे जो ये ट्रांसफॉर्मेशन था ना लिखा होगा,
किधर था हम लोग जो ये लिखे थे, इंस्टेड ऑफ जस्ट मैप रिड्यूस यू डिफाइन द लार्ज सेट ऑफ ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन में क्या होता है, दो तरह के, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन। तो ये जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि मीन्स ये जो है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप इतना समझिए कि इट इज यूज्ड टू convert the data, like transformation doesn't trigger the execution and ये ओनली जो है ना, सो टैग को अपडेट करता है। जैसे हम सपोज दैट कि बना रहे हैं एक हम मान के चलिए कि इधर बना रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे करके बनाया, कि ऐसे करके बनाया कि वन टास्क, ठीक है। फिर हम गए सेकेंड टास्क, फिर मैं आगे बढ़ा थर्ड टास्क, ठीक है। एंड देन जो है तो फोर्थ में मतलब ऐसा है फाइनल हो कि फाइनल आउटपुट। आप इतना समझो कि ये भी, ये जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड ये जो है ना फाइनल जो मुझे आउटपुट दे रहा है, ये एक्शन हुआ। तो ये एक्चुअली होता है क्या कि ये जब तक ट्रांसफॉर्मेशन चलता है ना, तब तक वो डैग को ही अपडेट करता है, ओनली डैग अपडेट होता है। डैग मीन्स की होता है कि डैग इज अ एसाइक्लिक ग्राफ, हम फुल फॉर्म थोड़ा भूल रहे हैं। डैग इसमें फिगर भी दिखा देगा, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ये होता है। इसमें आपको जो है सो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेंगे कि आपको अपडेट करेंगे वैल्यू को। अभी पिक्चर यदि कहीं पे होगा तो पिक्चर से बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अच्छा इधर था पिक्चर एक, अभी एक्चुअली मेरा जो ये है ना, मतलब मैं दिखा देता आप लोग को, ये जो है ना, ये अभी जीयूआई पे नहीं कन्वर्ट हो सकता। मैं वीएनसी किया था मतलब, लेकिन वो 2 दिन पहले काम करना बंद कर दिया। मैं कनेक्ट करने का कोशिश किया था लेकिन हुआ नहीं। ये देख रहे हैं आप, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये जैसे ये मीन्स फिल्टर लग रहा है, मैप लग रहा है, रिड्यूस बाय की हो रहा है, मैप हो रहा है, तो ये सब सिर्फ बढ़ रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है इंटरनल, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता। लेकिन जैसे ही एक एक्शन ट्रिगर करते हैं कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार में एग्जीक्यूट हो जाता है, एक बार में। आई मीन्स ये टोटल डिपेंड होता है इस एक्शन पे। तो इसीलिए इसको लेजी एवोल्यूशन करके जो ये एक है ना, कि कहीं पे हम लोग टर्म्स कल यूज किए थे ना, इट इज लेजी, यस, लेजी एवोल्यूशन, नथिंग टू कंप्यूटेड अंटिल एन एक्शन रिक्वायर्ड इट। समझे? तो जब तक ये एक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा तब तक जो है ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जस्ट मतलब अपना सिर्फ मीन्स वो सिर्फ सिंटैक्स ही है, आप समझिए सिर्फ सिंटैक्स है, बल्कि वो कुछ नहीं कर रहा वहां पे। तो यहाँ पे भी वही है, मतलब इधर जो है ये EMP2 में जो मैंने कलेक्ट किया था अभी तक यही है। अच्छा सपोज हम एक और मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लगाता हूँ कि मैं सैलरी वाले को पिक कर लेता हूँ, ओनली सैलरी वाले को पिक कर लेता हूँ, दैट्स इट। तो मैं क्या करूंगा कि मैं लिख देता हूँ सैलरी इक्वल टू MP1, अच्छा कि MP2, दोनों में तो एक ही रिजल्ट है, MP1 डॉट मैप, यहाँ पे लैम्डा एस कुछ भी दे दीजिए, डॉट स्प्लिट। अब इसमें ये कर देते हैं एंड सैलरी का पोजीशन क्या है, सैलरी का पोजीशन है 1, है ना, बस हो गया। ये मीन्स इसमें वो आ जाएगा, ओके, सैलरी में। अब सैलरी डॉट, हाँ कलेक्ट करेंगे तो आपको वो दिखाया, ठीक है। लेकिन अभी भी ये जो है ना, अभी अभी भी ये क्या है,
मीन्स ये स्ट्रिंग, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। अभी यदि हम ऐड का फंक्शन लगा दें कि हम ये लिख दें सैलरी डॉट ऐड के लिए क्या लिखते हैं, रेडियस, ये लिखे थे ना कल, क्या लिखे थे, मैंने तो लिख करके रखा है, हाँ रेडियस ही लिखा था ना, हाँ ओनली रेडियस लिखा था, राइट। इसी को कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मुझे लग रहा था रेडियस, यहाँ पे तो की है नहीं, ओनली रेडियस ही होगा, CE, अच्छा अरे वो तो कॉपी है पूरा, ये नहीं चलेगा, अभी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, राइट। किसी मतलब ये स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट कर सकता है, बिल्कुल नहीं करेगा, ये एरर आ जाएगा। देखिए ये क्या आ गया, मतलब अच्छा 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 क्या किया पता है, इसको ऐड कॉन्केट, कॉन्केट कर दें, कॉन्केट कर दें, हाँ ऐड मीन्स कॉन्केट कर दिया, हाँ मीन्स ये आउटपुट नहीं दिया ना, बट आई डोंट वांट दिस, आई वांट क्या मतलब, अब हम क्या करते हैं कि इसको अब कन्वर्ट मार देते हैं, ये बहुत इजी है कन्वर्ट करना, हम सैलरी एक और बना लेते हैं, एक और मीन्स RDD बना लेते हैं, सैलरी 1 कर देता हूँ मैं, हाँ तो आराम से हो जाएगा ना, यहीं पे जो ये है, मीन्स यहाँ पे जो ये था, इसको मैं स्प्लिट करने के साथ ही यहीं पे इंट लिख देता हूँ, इधर कर देता हूँ, एंड इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब सैलरी डॉट कलेक्ट, अब ये हो गया, अब ये प्रॉपर आप देखिए लिस्ट में आ गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि वो वाले रिड्यूस वाले, ये 63,000 मुझे ऐड करके दे दिया, ये ऐड करोगे तो इतना आएगा। अब ये क्या था कि सम सैलरी का था, इसके लिए मुझे इतना लिखना पड़ा, कितने लाइन लिखने पड़े कोड, फर्स्ट लाइन तो मुझे रीड करना पड़ा, सेकेंड लाइन की मुझे जो हेडर था उसको हटाना पड़ा, थर्ड लाइन था जो कि हमको ये इंट, थर्ड लाइन ही मीन्स फर्स्ट थर्ड ये रहा, एंड फोर्थ फिफ्थ ये ऐड करने के लिए, इतना ही रहा ना। ठीक है बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ कि XY क्या है, पहले ये बता देता हूँ कि रिड्यूस क्या है, रिड्यूस इज अ एक्शन। अब है क्या है कि मुझे जो ये रिजल्ट दिया ना, अब क्या होगा हुआ होगा इंटरनल कि ये इधर से शुरू हो गया होगा, समझे। जैसे मैं एक जगह कर लेता हूँ कलेक्ट सबको, तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा कि ये हो गया, फर्स्ट तो ये रहा, फर्स्ट लाइन ये था, सेकेंड लाइन था क्या, सेकेंड था ये, ठीक है, एंड थर्ड हो गया जो मैंने इंट में कन्वर्ट किया, हाँ EMP1 राइट, हाँ, एंड फोर्थ में क्या था कि फोर्थ का था ये, राइट, एंड ये हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या कि सम सैलरी करने के लिए मैंने ये 4 लाइन कोड लिखा, देखिए कितना RDD बने, 1, एंड फिर इस RDD से बना एक और दूसरा, फिर EMP1 से बना कौन, सैलरी, एंड देन फाइनली सैलरी पे एक्शन ट्रिगर हुआ, तो ये मुझे आउटपुट दिया। ये जैसे ही जब तक ये ट्रिगर नहीं हुआ था तब तक ये कुछ मतलब कुछ भी परफॉर्म नहीं किया था, कुछ भी काम नहीं किया था, राइट। तो वो कुछ भी ट्रिगर नहीं किया था, एग्जीक्यूशन मींस जस्ट वो डैक को अपडेट किया था, मींस ऐसा है, डैक को अपडेट करना मींस कि मैंने जो ये फोटो आपको दिखाया ये कि सिर्फ और सिर्फ ये 1 2 3 टास्क, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4 टास्क है, 3 टास्क है ना, तो मेरा ये देखिए इधर भी ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डैग अपडेट किया था, बल्कि ये कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया। फाइनल आउटपुट जैसे ही ट्रिगर हुआ कि ये सब अपडेट होना मतलब इंटरनल अपना प्रोसेस करना शुरू कर दिया एंड आउटपुट दिया, तो ये ऐसे ही चलता है, सेम चीज इधर फोटो में बताया। क्या, यस, EMP1 is also RDD, yes, no, also RDD. Here we are creating two types of RDD. जो हमने यहाँ पे बताया कि we are creating the RDD from the 3 types.
Hadoop input format such as HDFS file. First, transforming the other RDD. After transformation, other RDD, right? Here we put the transformation. This is the transformation. Map is a transformation. So we use two transformation to create the one RDD EMP1. Now again, I use the EMP1, use the transformation map and create other RDD. This is the action. No, salary is not a collection. Just आपको यदि type दिखना है ना, what is the type, then आप ऐसे करके देख सकते हो. EMP, तो ये हुआ RDD, ठीक है. EMP1 करोगे तो आप ये होगा पाइपलाइन RDD. जब हम एक RDD से दूसरा RDD बनाते हैं तो उसको पाइपलाइन RDD करते हैं, राइट. देन क्या हुआ कि अब जो है सो हम क्या बोलते हैं, सैलरी, ठीक है. सैलरी क्या है, ये भी पाइपलाइन RDD है, लेकिन हमने सैलरी के बाद में एक्शन चला दिया इसी के ऊपर में, हमने कुछ किया नहीं. हम एक काम करता हूँ कि वो जो था, वो जो एक्स वाई वाले था, इसको भी मैं किसी वेरिएबल में एक में ऐड कर लेता हूँ. सपोज दैट ए इक्वल टू में डाल दिया मैं. अब व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए इज अ नॉट इंटीजर टाइप, बिकॉज ये मुझे मीन्स रिजल्ट दे दिया ना, हाँ आउटपुट दे दिया, ये मुझे इंटीजर का टाइप हो गया. तो आप यहाँ पे से कौन सा आरडीडी है, कौन सा आरडीडी नहीं है, ऐसे करके आप टाइप से पता लगा सकते हैं. हाँ, एक्स वाई क्या है कि एक्स वाई होता है क्या कि जैसे हमने टू टू वेरिएबल लिया ना, आपको पहले मैं मीन्स सैलरी डॉट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है. चलते हैं अब चलते हैं हम कि ये एक्स एंड वाई क्या है. ओके, ये एक्स वाई चलाते हैं, एक्स वाई चला दिया, राइट. हमको रिजल्ट दिया. एक्स वाई में क्या करता है कि ये लैम्डा फंक्शन में आपको क्या पता है कि हम क्या कर रहे हैं कि सैलरी के ऊपर में चला रहे हैं. ये सैलरी है, सैलरी ये कलेक्शन लिया ना कंप्लीट, अब कलेक्शन डॉट रिड्यूस किया, तो लैम्डा में जब ये यहाँ पे हम दो दो वेरिएबल लिए हैं, ये फर्स्ट दो वाले को पिक करेगा. ये 3000 एक्स में एंड 4000 वाई में क्या किया, दोनों को जोड़ दिया. लेकिन आपको पता है कि दिस इज रिपीटेटिव वर्क. वो लैम्डा क्या करते हैं कि जब तक कि कलेक्शन के टोटल डेटा को प्रोसेस न कर दे तब तक चलते रहता है. देन वो जब 7000 ऐड किया, ये दोनों को ऐड कर दिया, 7000 हो गया. देन 7000 इज अ एक्स अगेन एंड दिस 5000 इज अ वाई. देन 7000 5000 12000, then 12000 is a x and this 5000 is a y. ऐसे करके तब तक जाएगा जब तक कि वो खत्म ना हो जाए. हाँ, अब जैसे ये मैप था, मैप में क्या है, मैप में तो मीन्स एक ही ये है, तो वो एक एक करके एक एक के ऊपर ही चलेगा. और फिल्टर तो ऑफ कोर्स आप लोग को पता है कि जस्ट लाइक अ वेयर कंडीशन, दिस फिल्टर इज नथिंग बट अ वेयर कंडीशन. यहाँ पे नॉट इन लगाओ, इक्वल टू लगाओ, इन लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा, ठीक है. लेट मी ट्राई. ये दिया. ये क्या बता रहा है कि टाइप एरर द लैम्डा टेकन एग्जैक्टली 3 आर्गुमेंट टू गिवन. अच्छा, हाँ मीन्स यस मीन्स रिड्यूस में कितना हम मीन्स सबसे बड़ी बात है कि हम ये पहले देख लेते हैं कि रिड्यूस में हम कितना आर्गुमेंट पास कर सकते हैं. रिड्यूस का क्या होता है स्ट्रक्चर, ठीक है. अब जैसे हम यहाँ पे ऐसे एक काम करता हूँ कि हेल्प कर देता हूँ, ठीक है. हेल्प करता हूँ मैं सैलरी डॉट रिड्यूस, ठीक है. तो हेल्प में क्या बताया, ये हेल्प में डायरेक्टली बताया कि आप सेल्फ एंड एफ मेथड ऑफ पार्क आरडीडी पाइपलाइन आरडीडी का मेथड है ये.
instance है, instance is a method reduce element of RDT using the specified commutative and associative binary operator। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये दिया है, ये parallelized, then this one to मीन्स मुझे लगता है कि इसमें 2 ही हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, इसको देखने से तो यही लग रहा है। ये भी मैं बताता हूँ आप लोग को कि ये क्या होता है, ये जो है ना, ये क्यों किया है, क्या होता है। lambda x1 कैसे रिड्यूस एड, चल लग रहा है कि 2 ही पास कर सकते हैं, सही बोल रहे हैं आप, मतलब इसमें 2 ही पास कर सकते हैं। हाँ, रिड्यूस के अंदर सैलरी डॉट रिड्यूस है ना। हेलो। तो अब जैसे कि हाँ 2 ही दे सकते हैं। मूवी देखते हैं। है ऑब्सेस 12 बजे ऑब्सेस x कॉमा y इधर g प्लस, लेकिन z है नहीं ना यहाँ पे, ये डिफाइन कॉमा, ये कॉलन से पहले डिफाइन होता है, और वो जो डिफाइन होता है वो आगे मींस कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो किसी यहाँ पे जी हम दे देंगे, बताएगा कि व्हाट इज जेड, उसको मिलेगा नहीं ना, वही फिर सेम प्रॉब्लम करेगा। ये क्या किया, नहीं हो सकता ना, बात समझे, वो नहीं हो सकता। हाँ, मतलब वो तो ही आर्गुमेंट पास ही कर सकते हैं, हेल्प करके तो हम देख ही लिए। तो यही मैं बता रहा था कि कितना था उसमें टोटल जो है सो 3 आरडीडी बनाया और फाइनली एक एक्शन पास किया। तो फर्स्ट तो था कि हम इसे बना सकता हूँ एक आरडीडी, सेकंड था कि हम कलेक्शन से बना सकते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरडीडी, वो तो देख ही लिए कि एक आरडीडी से दूसरा आरडीडी पाइपलाइन आरडीडी बनता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बनाता है, मैंने एल लिस्ट बनाया था एक, याद है ना, लिस्ट जो बनाया था, जैसे प्रिंट एल कर देंगे या फिर डायरेक्टली इधर तो चलता है दोनों। अब मैं क्या करता हूँ कि लिस्ट आरडीडी बना लेता हूँ एक, जैसे कि एल आर डी डी बनाया, इसमें हम लिखेंगे sc डॉट पैरेललाइज्ड, एक फंक्शन होता है PARALLELEZ, पता नहीं स्पेलिंग गलत हो सकता है, नहीं गलत है, मैं इसको देखता हूँ कि स्पेलिंग क्या है इसका, थोड़ा गूगल में। किधर था, किधर चला गया, ये रहा, हाँ हाँ ये है। तो अब मैं इधर दूंगा एंड इसमें करूंगा क्या कि एल, ठीक है। हाँ, तो ये अब मैं क्या करता हूँ कि इसको एल आरडीडी में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया एल आरडीडी डॉट, इसका टाइप देख लेते हैं, इसका देखिए टाइप यदि करेंगे ना, तो इसके टाइप में आपको ये आरडीडी मिलेगा, ठीक है। एल आरडीडी लिस्ट आरडीडी डॉट कलेक्ट, तो ये कलेक्ट सेम वैल्यू देगा जो एल का वैल्यू दिया था, है ना, सेम वैल्यू, बट टाइप ऑफ एल इज लिस्ट, हाँ, बट टाइप ऑफ एल आरडीडी इज एस्पार्क आरडीडी। लेकिन यहाँ पे आप इसके ये आरडीडी पे हम इंडेक्सिंग नहीं चला सकते हैं। इंडेक्सिंग मतलब कि आपको लिस्ट है, ठीक है,
लिस्ट में हम क्या करते हैं कि लिस्ट में हम दे देते हैं 5 कॉलन 12 এখানে কি খবর বলে এখানে এরা কি যে নিউজ পেপার তো নিয়ে আর টিভি ये में न्यूज़ चैनल में ये देखते हैं हम क्या करते हैं कि ये 5 से टाइम्स ऑफ इंडिया 12 तक का फोटो देखते हैं पोजीशन टाइम्स ऑफ इंडिया पोजीशन आलता दे बाजार देता है, एरे में जैसा होता है। बल्कि हम आरडीडी में ऐसा नहीं कर सकते।